हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग रीजनिंग का सेट नंबर 29 को हल करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहा है कथन दिया हुआ है समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता। निष्कर्ष इसका दिया हुआ है कि समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, पहला। दूसरा दिया है हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कथन पढ़कर आप उसका निष्कर्ष बताइए। देखिए आप लोग क्या पहला सही कर पाते हैं कि दूसरा के दोनों या एक भी नहीं। ठीक है, बना लिए होंगे। अब देखो यहाँ पे पहला कथन क्या कह रहा है कि समय और प्रवाह किसी का इंतजार नहीं करता, यानी कि समय जो है वो किसी का इंतजार नहीं करता। आप चाहे जहां पे रहिए, समय अपने अनुसार चलता रहता है, वही कह रहा है। और यहाँ निष्कर्ष क्या कह रहा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, पहला। दूसरा क्या कह रहा है कि हर किसी को अतीत के बुरे अनुभवों को भूलकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, कथन निष्कर्ष का एक सिंपल सा लॉजिक होता है, इसको करेक्ट करना होगा तो इसका इतना समझिए कि 100% सही होना चाहिए। मतलब जो कथन में बोला गया है वही निष्कर्ष में अगर मिल रहा है 100%, तो आपका वो क्या है, सही है। संभावना की इसमें कोई बात नहीं होती है। ठीक है, और निष्कर्ष में जब जो कथन में लिखा है वही निष्कर्ष में मिल रहा है तो आपका सही हो जाएगा, नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, गलत होगा। जैसे यहाँ कह रहा है समय किसी का इंतजार नहीं करता, और यहाँ पे क्या कह रहा है, समय किसी के नियंत्रण में नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हर किसी को अतीत के भी सब कहानी जो लिखी हुई है यहाँ से यहाँ तक, या इसमें कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। दूसरा देखते हैं। दूसरा देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पर बना हुआ है फिगर, पांसा बना हुआ है, एक पांसा एक, दोनों में कह रहा है कि यदि पी घन के सतह पर है, यानी कि तीन सतह दिख रही है, तीन तीन, यहाँ पर पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, लेकिन कह रहा है कि पी घन के सतह पर है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक पर पी है। ठीक है, कह रहा है कि उसके विपरीत कौन सा अक्षर होगा, यानी कि पी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो जब इस तरह का प्रश्न आता है तो आप लोग कैसे करते हैं, तो इसमें जो कॉमन होगा, जो सतह कॉमन होगी वही उसके विपरीत होगा। ठीक है, जो सतह कॉमन होगी वही उसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बता दे रहे हैं आपको। चलिए देखिए, यहाँ पे इसको अगर बनाना होगा आपको, तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसा लेंगे जो कॉमन होगा दोनों में। देखो यहाँ पे इस पांचे में कौन सी संख्या कॉमन है, दोनों में जो हो, यहाँ पर y कॉमन दिख रही, तो y से हम इसको क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो यहाँ पर भी इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब देखो y से हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो y से कहाँ पहुंचे, z पर, और z से फिर कहाँ पहुंच गए, x पर आ गए। अब उसी तरह इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो यहाँ पर y है तो y रख दिए, y से क्लॉकवाइज घूमे तो किस पे गए, w पर, और w से फिर किस पे आ जाएंगे, v पर। कहने का मतलब ये हुआ कि y जो होगा, ये जो दो सतह कॉमन है, इसका उल्टा कौन हो जाएगा, इसका विपरीत कौन होगा, p हो जाएगा। और z का विपरीत कौन होगा, w होगा, w का विपरीत z होगा, x का विपरीत v होगा, v का विपरीत w होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका v। फिर से समझिए एक बार, जब इस तरह जब कॉमन वाले सवाल दें जो इसमें अंकित ना हो, यानी कि इस जो एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू जो भी लिखा है, इसमें आपको जो प्रश्न पूछ रहा है वो नहीं है, अंकित नहीं है इसमें। सिंपल सा इसका एक लॉजिक ये समझिए कि जो सतह दोनों में कॉमन होगी उसी का विपरीत होगा। या फिर आपको इस तरह नहीं करना है, तो आप इसको जो सतह कॉमन है उसको लिख के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोनों, और एक दूसरे के साथ विपरीत हो जाएंगे, तो यहाँ पे y का जो विपरीत होगा वो क्या हो जाएगा, आपका p हो जाएगा। ठीक है, चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 25 सितंबर को बृहस्पतिवार है, तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। ठीक है, कह रहा है 25 सितंबर को बृहस्पतिवार है, तो 25 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, इसमें आपको ये बताना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस तरह का जब प्रश्न आएगा तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि ऐसे ही पूरा डेट लिख लीजिए, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 25 तक, उसके बाद आप काउंट करके बना सकते हैं। या फिर एक दूसरा लॉजिक है इसका, आप देखिए कि सितंबर में कितना दिन बचा है, 25 तारीख है, सितंबर में कितना दिन बचा है, सितंबर 30 का महीना होता है तो 5 दिन बचा है। सितंबर में कितना दिन बचा है, 5 दिन बचा है। और अक्टूबर में कहाँ तक जाना है, 25 तक जाना है, तो 25 तक जाना है, ये हो गया। उसके बाद आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, टोटल दिन कितने हो जाएंगे आपके, टोटल दिनों की संख्या हो जाएगी 30। ठीक है, 5 दिन सितंबर में बचा था, अक्टूबर में कितने दिन तक जाना है, 25 दिन तक, तो टोटल कितने हो गए, 5 वो 25 है, टोटल कितने हो गए, 25, 30 हो गए, 30 हो गए। अब आपको पता है कि दिनों की संख्या निकालना रहता है, तो आप क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं। जब 7 से भाग करते हैं तो हमेशा 7 से भाग, चाहे पूरे कैलेंडर में चाहे जहां भी 7 से भाग देंगे, हर जगह शेष लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना शेष आएगा, 2 शेष आएगा। अब जब 2 शेष आएगा तो आगे जा रहे होंगे तो दिन को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अगर पीछे जा रहे होंगे तो दिन को क्या करेंगे, घटा देंगे। अब जैसे यहाँ पे 25 सितंबर से हम आगे गए कहाँ पर, 25 अक्टूबर पर, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा आया है इसी को हम किस में जोड़ देंगे, इसमें जोड़ देंगे। यानी कि बृहस्पतिवार में एक दिन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, शुक्रवार, और शुक्रवार में एक दिन और जोड़ देंगे क्या जाएगा, शनिवार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शनिवार। ठीक है, समझ आया आपको कैसे किया। सितंबर में 5 दिन बाकी था तो 5 दिन ले लिए। अक्टूबर में 25 दिन तक जाना था, 25 तारीख तक जाना था, 25 वो हो गया, 5 ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 30 दिन हो गए। जब दिन निकालना रहता है तो हम हमेशा 7 से भाग करते हैं, क्योंकि 7 दिन के बाद दिन हमारे साथ क्या होता है, रिपीट होने लगता है, इसलिए 7 से भाग करते थे। जब 7 से भाग कर दिए कितने दिन बचा आपका, 7 चौक 28 हो गया, 2 शेष हो गया। तो जब 2 शेष आ गया तो अगर आगे जा रहे हैं तो 2 दिन को, दिन में शेष को जोड़ देंगे। अगर पीछे जा रहे होंगे तो दिन को क्या करेंगे, तो घटा देंगे। तो यहाँ पर हम आगे जा रहे थे इस वजह से दिन को क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो यहाँ पे सितंबर था, सॉरी ये क्या था, बृहस्पतिवार, तो एक दिन आगे शुक्रवार, फिर आगे क्या हो जाएगा, शनिवार। इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिवार। ठीक है, चलिए आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न बनाइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए बनाइए इसको आप लोग, दिख रहा है, चलिए बनाइए, बना लिए होंगे। कह रहा है किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में 752 का अर्थ पढ़ना एक कठिनाई, दूसरा 531 का अर्थ एक डूबता सूर्य, और 426 का अर्थ है कठिनाई भरा कार्य। तो कार्य शब्द के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया गया है। जब इस तरह का प्रश्न आता है तो जो लोग नहीं जानते वो जान ले। तो इसका पहले कोड लिखेंगे एक तरफ, उसके बाद जो हिंदी लिखी है उसको एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिखा है इसको हम लिखते हैं 752। अब इसका अर्थ क्या बोला गया, इसका मतलब बोला गया है कि पढ़ना एक कठिनाई। क्या बोला गया है, पढ़ना एक कठिनाई, कठिनाई लिख लिए। ठीक है, अगला क्या बोला गया है, 531 का अर्थ है 531, सॉरी यहाँ पे 31 का अर्थ क्या बोला गया है, एक डूबता सूर्य, एक डूबता सूर्य। ठीक है, चलिए आगे क्या, इन दो का क्या हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 426, 426 का अर्थ क्या बोल रहा है, कठिनाई भरा कार्य, कठिनाई भरा कार्य। ठीक, ये कोड लिख लेंगे। इस तरह का प्रश्न आएगा तो आपको इसको लिखना ही पड़ेगा, आपको इसका दूसरा लॉजिक नहीं है। या फिर आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग है तो आप क्या करते हैं, आप ऐसे देख कर भी निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद। लेकिन इस तरह का आप करोगे तो एकदम सटीक आंसर आएगा। अब देखो लिख लिए, इन सबको लिखने के बाद क्या करना रहता है। अब देखो यहाँ पे जो हिंदी कॉमन होगी एक दूसरे में, वह संख्या भी कॉमन होगी एक दूसरे में। इसका मतलब ये निकला कि जो ये जो संख्या कॉमन होगी एक दूसरे में, वही उसका हिंदी भी कॉमन होगा। जैसे यहाँ पर 5 और 2 मिल रहा है इन दोनों में, तो इन दोनों में देखना होगा कि ऐसा कौन सा शब्द है जो दोनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 5 है। अब देखो इन दोनों में पढ़ना एक कठिनाई, एक डूबता सूर्य, तो इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है क्या, एक। यानी कि 5 के लिए आपका कोड क्या हो गया, 5 के लिए कोड हो गया आपका 1। ठीक है, अगला देखते हैं। अब क्या कह रहा है कि अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ कॉमन है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन, पहले और तीसरे में 2 कॉमन है। तो यहाँ पे देखो एक शब्द है कठिनाई, यहाँ भी कठिनाई है, यहाँ भी कठिनाई है। यानी कि 2 के लिए आपका क्या है कोड, 2 के लिए कठिनाई है। ठीक है, 2 के लिए क्या है, कठिनाई है। अब हो गया। अब कह रहा है कि किसका पूछ रहा है, कार्य का पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में आपका कार्य है। ठीक है, ये तो कार्य है, तो कार्य के लिए 2 संख्या छूट रही है। यहाँ पर एक 4 छूट रही है, एक 6 छूट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये निष्कर्ष, इसका मतलब ये डायरेक्ट नहीं बता सकते कि कार्य के लिए 6 सही होगा कि 4 सही होगा। ठीक है, अगर इसमें एक आध संख्या और कॉमन हो जाती, यहाँ पे इसमें कोई कॉमन हो जाता तो यहाँ पे केवल एक संख्या बचती, तो यहाँ भी एक कॉमन हो जाता, केवल एक शब्द बचता कार्य, तो उसका वो कोड हो जाता। लेकिन यहाँ पर 2 संख्या बच रही है और 2 हिंदी भी बच रही है, इस वजह से हम क्लियर नहीं कर सकते कि इसका कार्य का कोड क्या होगा, 4 होगा कि 6 होगा, इसको हम तय नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका 2, 4, 1, या फिर ज्ञात नहीं कर सकते। इसका हम आंसर क्या लिखेंगे, ऑप्शन डी, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि यहाँ पर एक दो संख्या कॉमन है, मतलब ये क्या छूट रही है, यहाँ भी 2 शब्द छूट रहा है। जब नई संख्या मैच करेगी, कॉमन नहीं मिलेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है
लोमड़ी हाथी जानवर, ये आसान प्रश्न आप बना लिए होंगे। लोमड़ी हाथी जानवर, अब देखो यहाँ पे लोमड़ी अलग है, हाथी अलग है, लेकिन दोनों क्या है, जानवर है। तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे क्या, ये लोमड़ी हो जाएगी आपकी, ये हाथी हो जाएगी, और दोनों क्या है, जानवर है। ठीक है, तो ये वाला इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आसान प्रश्न है, लोमड़ी हाथी और जानवर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है संदीप अपने ससुराल से दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। तो चलो चला देते हैं भाई संदीप भाई को। कह रहा है कि संदीप अपने ससुराल से दक्षिण दिशा में, मान लो यहाँ उसकी ससुराल यहाँ पर है। ठीक है, ससुराल से किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में। तो आपको पता है कि डायरेक्शन ऐसी होती है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ। दक्षिण जाएगा तो नीचे जाएगा, दक्षिण जाएगा तो नीचे जाएगा। कह रहा है कि संदीप अपने घर से दक्षिण दिशा में 10 मीटर चलता है। तो ये अपने दक्षिण दिशा में, ठीक है, इसका क्या ससुराल है, ससुराल से 10 मीटर गया कहाँ, दक्षिण दिशा में कितना गया, 10 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है पुनः अपने बाएं। अब देखो ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, उसका बाएं क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, उसका क्या दायां, इधर क्या हो जाएगा, बाएं हो जाएगा। बाएं मुड़ना है इसको, तो बाएं घुमा दो भाई, बाएं घुमा दो, इधर कहाँ हो जाएगा, इसका बायां इधर हो गया। ठीक है, और कह रहा है बाएं 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री घूम गया, ये 90 डिग्री घूम गया ना, सीधा सीधा ये क्या हो गया आपका, 90 डिग्री घूम कर कितना जा रहा है, 10 मीटर चलता है, 10 मीटर। फिर चलते चलते कह रहा है अपने बाएं घूम जाता है, चलते चलते क्या जा रहा है, बाएं। अब यहाँ पर ऐसे से जा रहा है, तो अपने बाएं घूम जा रहा है, तो बाएं उसका इधर होगा, ये क्या जाएगा, दाएं हो जाएगा। तो जब बाएं घूम जा रहा है, तो बाएं घूमकर फिर कितना घूम रहा है वो, 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब एकदम सीधा, यहाँ पे भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। अब कह रहा है कि कितना चलता है, 10 मीटर चलता है। कहाँ पहुंच जाता है, घर पहुंच जाता है। तो संदीप अपने ससुराल से दक्षिण दिशा में चला 10 मीटर, उसके बाद अपने बाएं घूमा 90 डिग्री, यहाँ पर बाएं घुमा दिए। उसके बाद फिर कह रहा है फिर अपने बाएं घूमा, तो फिर बाएं घूमा और 90 डिग्री पे घूमा, तो 90 डिग्री हो गया आपका। उसके बाद कह रहा है कि अपने घर पहुंच जाता है, तो यानी कि घर पहुंच जाता है। अब कह रहा है कि तो ससुराल और घर के बीच की दूरी बताना है आपको। तो ससुराल यहाँ पर इसका ये है, और ये क्या इसका घर है, तो इसके बीच की दूरी यही आपको बताना है। ठीक है, ये आपको मेन डिस्टेंस आपको बतानी है। अब देखो ये 10 मीटर है, तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा, यानी कि एक वर्ग बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 10। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें, इनमें जो अनोखा है उसे मालूम करें। यहाँ पे देखो 1 लिखा है, 8 लिखा है, 27 लिखा है, 36 लिखा है, 125 लिखा है और 216 लिखा है। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब यहाँ पे क्या होना चाहिए, दूसरा कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, ये स्क्वायर दे दिए हैं। और यहाँ पे 5 का क्यूब है, ये क्या है, 6 का क्यूब है। तो जो अनोखा, जिस अनोखे की तलाश थी वही अनोखा यहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 36। ठीक है, अब कह रहा है प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक यहाँ है, बताना इसमें कौन सी संख्या आएगी। अब देखो यहाँ पे 121 लिखा है, यहाँ पर 81, यहाँ पे 49, यहाँ पे 25, यहाँ पे 9, यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे ये वर्ग सब है, इसमें सब में घन दिया था, इसमें क्या दिया है, सब में वर्ग दिया है। अब देखो यहाँ पे सीरीज ये बढ़ रही थी, ये सीरीज क्या है, घट रही है। यहाँ पर 121, 81, 49, 25, 9, फिर क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे 121 लिखा है ना, तो ये 11 का स्क्वायर है, तो ये 11 का वर्ग है। ये किसका है, 9 का है, ये किसका है, 7 का है, ये किसका है, 5 का है, ये किसका है, 3 का है। अब देखो यहाँ पे 11 से 2 कम हुआ 9 हो गया, 9 में 2 कम हुआ 7 हो गया, 7 में 2 कम हुआ 5, 5 में 2 कम हुआ 3, और 3 में 2 कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 5। 3 में 2 कम होगा तो क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर कर दोगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है किसी कोड भाषा में लव को L2O5 V2E5 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हेट के कोड का अंतिम अंक क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, जिस तरह ये कोड भाषा में आपको L2O5 V2E5 लिखा गया, उसी कोड भाषा में आपको हेट को लिखना है। हेट को उसी कोड भाषा में लिखने के बाद आपको अंतिम क्या अंक होगा उसको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, L2O5 कैसे आया, ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखो L का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 12 होता है। अब 12 का अंतिम अंक लिया गया है, यानी कि 12 का 2 लिया गया। और V का कितना, O का कितना होता है, 15 होता है, 15 का अंतिम अंक लिया गया है।
यहाँ पे v का 22 होता है, उसका भी अंतिम अंक लिया गया, e का 5 होता ही है तो e का 0.5 भी ले सकते हैं, तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा 5। इसी तरह इसको भी बनाना है आपको हेड का। अब हेड का बनाते हैं तो देखो कह रहा है कि हेड यहाँ पे h, अब एक ही अंक है तो 0.8 भी लिख सकते हो या फिर 8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। a का कितना होता है, एक का एक ही होता है। t का कितना होता है, t का 20 होता है तो 20 लास्ट के अंक 20 होता है तो अंतिम अंक लेना है तो 0 हो गया। e का क्या होगा, e का 5 हो जाएगा। तो कह रहा है तो ये तो हो गया इसका हेड का कोड हो गया। उसके बाद कह रहा है अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक इधर से तो होगा नहीं, इधर से स्टार्टिंग है, इधर से अंतिम अंक है, तो अंतिम अंक क्या दिया है इसमें 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, समझ आया आपको। चलिए अगला प्रश्न। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि सभी भाले तीर हैं, सभी तीर खंजर हैं। तो निष्कर्ष क्या कह रहा है कि कुछ खंजर तीर हैं, कुछ तीर खंजर हैं। ठीक है, इसको बनाना है आपको। चलिए बनाते हैं हम लोग। कह रहा है कि सभी भाले तीर हैं, जितने भी भाले हैं सब क्या है, तीर हैं। जितने सभी भाले क्या है, तीर हैं। ठीक, अब कह रहा है सभी तीर खंजर हैं, सभी तीर क्या है, खंजर हैं। ठीक, अब देखो कह रहा है कि कुछ खंजर तीर हैं, कुछ खंजर तीर हैं। हमने आपको इस तरह का प्रश्न बताया था, जब बाहर से अंदर जाएंगे तो हम क्या लेंगे, कुछ को लेते हैं, और जब अंदर से बाहर आते हैं तो को सभी को लेते हैं। ठीक है, अब देखो बाहर से अंदर जा रहे, कह रहा है कुछ खंजर तीर है, तो कुछ खंजर बाहर से हम कहाँ जा रहे हैं, खंजर की तरफ, यानी कि खंजर से कहाँ जा रहे हैं, तीर की तरफ। कुछ खंजर तीर है, यहाँ खंजर है, यहाँ पे तीर है, तो बाहर से हम कहाँ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। अब किसको लेंगे, कुछ को लेंगे, तो ये वाला सही हो गया। अब कह रहा है कुछ तीर खंजर है, कुछ तीर, तीर यहाँ 2 नंबर पे आ रहे हैं, 3 नंबर पे, तो बाहर अंदर से बाहर आ रहे हैं, तो हम किसको लेते हैं, सभी को लेते हैं। तो जब किसमें बोला है क्या, कुछ, यहाँ पे कुछ बोला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब अंदर से बाहर जाएंगे तो सभी को लेंगे, जब बाहर से अंदर आएंगे तो कुछ को लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला पहला वाला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया, दूसरा वाला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देखो क्या कह रहा है कि शब्द कॉम्प्लिकेट्स, शब्द के पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे इसी प्रकार आगे के अक्षर बदल दिए जाएं तो कौन सा अक्षर दाहिनी ओर से छठा होगा। यानी कि जो शब्द लिखा हुआ है इसको पहले को दूसरे से बदल दो, दूसरे को तीसरे से बदल दो, तीसरे को चौथे से बदल दो, सबको इसी तरह अदला बदली कर दो। उसके बाद कह रहा है कि जब बदल जाए आपका ये, तो आपको बताना है कि दाहिनी ओर से छठा कौन सा होगा। ठीक है, चलिए इसको बदलते हैं हम लोग। तो पहले को दूसरे में बदलना है, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को चौथे में। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस। अब देखो यहाँ पे पहले को दूसरे में बदलेंगे, पहले को किस में बदलेंगे, दूसरे में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सी, इसको बदलना है पहले को दूसरे में, दूसरे को पहले में, तो यहाँ क्या आ जाएगा ओ। इसी तरह ये चेंज होगा तो क्या आ जाएगा, पी इधर आएगा, एम इधर आ जाएगा। ये भी चेंज होगा तो आई आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। इसी तरह ये भी चेंज होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए, यहाँ पे सी। ये भी चेंज होगा तो क्या आ जाएगा ई, यहाँ पे क्या आ जाएगा टी। तो ये भी चेंज होगा तो इधर एस आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। चेंज हो गया। अब चेंज हो गया तब क्या कह रहा है कि दाहिनी ओर से, दाहिनी ओर इधर होता है, इधर क्या होता है, बाईं ओर होता है। कह रहा है दाहिनी ओर से छठा कौन होगा, तो दाहिनी ओर से छठा देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हमारा दाहिनी ओर से छठा क्या हो जाएगा ए। ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। समझ आया कैसे किया था, पहले को दूसरे को, दूसरे को तीसरे में, इस तरह पूरा कन्वर्ट कर दिया था एक दूसरे को। उसके बाद पूछ रहा है कि दाहिनी ओर से छठा, तो दाहिनी ओर इधर होता है, दाहिनी ओर से क्या हो गया इधर। आप जल्दबाजी में इधर नहीं ले लेंगे ना, 1 2 3 4 5 6, ये क्या आ जाएगा गलत, लेकिन किधर से लेना है, दाहिनी ओर से। दाहिनी ओर से 1 2 3 4 5 6 क्या आ गया ए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो मिसिंग सीरीज का है, तो जब इस तरह का प्रश्न आएगा तो हमने आपको बताया सबसे पहले इसको आप काउंट कीजिएगा, काउंट करने के बाद इसको पार्ट में तोड़ लेंगे, पार्ट में तोड़ लेंगे तो आसानी से आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी कि 16 संख्या है, 16 अक्षर इसमें भरा गया है। तो यानी कि इसको हम 4 4 के भाग में 4 बार इसको तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको तोड़ते हैं, 1 2 3 4 एक हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4। अब ठीक, अब तोड़ लिए। अब देखो हमको भरने में आसानी होगा। अब देखो सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या रिपीट कैसे हो रहा है इसको देखते हैं। देखो ओ के बाद एन आ रहा है, एन के बाद पी आ रहा है, पी के बाद क्या आ रहा है, एम आ रहा है। ठीक है,
O के बाद N, N के बाद P, P के बाद क्या आ रहा है N। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे N के बाद P, P के बाद O, O के बाद फिर डैश है, फिर P के बाद M, M के बाद O, O के बाद N। तो देखो यहाँ पे O है, यहाँ भी O है। O के पहले क्या आया है, O के पहले देखो यहाँ M आया है, यहाँ भी O के पहले M आया है। तो इसका मतलब यहाँ भी O के पहले क्या आएगा, M आएगा। ठीक आया इतना समझ में। O के पहले M है, O के पहले M है, तो यहाँ भी O के पहले क्या आएगा, M आएगा। अब देखो यहाँ पर N है, यहाँ भी N है, तो N के पहले क्या आया है, O आया है। N के पहले क्या आया है, O आया है। और N के पहले देखो यहाँ पे क्या आया है, O आया है, तो यहाँ भी N के पहले क्या आ जाएगा, O आ जाएगा। ठीक इतना आया। अब देखो सीरीज बन गई हमारी, 2 फिल हो गया तो आगे भी फिल हो जाएगा। देखो MONP, 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 MONP बन गई सीरीज। MONP, 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 MONP। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, देखो पहले M भरा है, फिर O, फिर N, फिर P, यानी कि जो इसमें भरा है वही सेम चीज में आंसर में भी आ रहा है। तो MONP यही वाला हमारा क्या आ जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 12 का D। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। डायग्राम वाला बहुत बार प्रश्न करा दिए, बहुत ही तगड़े तरीके से आप लोग करने लगे, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। चलो देखो कह रहा है कि कौन सा संकेत सिर्फ भारतीयों को दर्शाता है। कौन सा संकेत ऐसा है जो कुछ में नहीं है, केवल भारतीयों को दर्शा रहा है, केवल भारतीयों को दर्शा रहा है। कौन सा अक्षर है इसमें, देखो यहाँ पर ये वाला भारतीय है, ये वाला नायक है, ये वाला गायक है। तो यहाँ पे ए क्या है, आपको केवल किसको दर्शा रहा है, संकेत भारतीय का सिर्फ ए है जो दर्शा रहा है केवल भारतीय को। केवल भारतीय का है, सिर्फ भारतीय का है, ओनली भारतीय। तो ये क्या जाएगा आपका ए। ठीक है अगला देखते हैं। कौन सा संकेत है जो एक भारतीय को, एक नायक को और एक गायक को दर्शा रहा है, यानी कि तीनों में जो हो वो पूछ रहा है। तो तीनों में कौन सा है आपका, तो देखो तीनों वाला कौन सा है आपका पार्ट, ये वाला क्या हो जाएगा, सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 का सी। ठीक है अब देखो कह रहा है किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं। किस संकेत में भारतीय नायक है परंतु गायक नहीं। अब देखो यहाँ पे भारतीय नायक है लेकिन गायक नहीं, तो गायक वाले में नहीं होना चाहिए, भारतीय नायक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये वाला पार्ट जो है इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस गायक में नहीं है। तो ये वाला इसका क्या हो जाएगा, 15 का बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है समझ आ रहा है। अब देखो कह रहा है 16 नंबर का संकेत ई क्या दर्शाता है। संकेत ई आपको क्या दर्शा रहा है, संकेत ई क्या दर्शा रहा है, देखो यहाँ पे कुछ वाला पार्ट है, यानी कि कुछ पार्ट नायक का है, कुछ पार्ट गायक का है। तो संकेत वाला जो पार्ट है वो क्या दर्शा रहा है कि ई जो है वो क्या है, गायक और नायक दोनों है, नायक एंड गायक ये दोनों है। ठीक है चलिए तो ये रहा सेट नंबर 29। सेट कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो से आप कुछ भी सीख पा रहे हैं तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।